गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक फिर आपके लिए लेके हाजिर हैं। अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद में अपन सेकंड टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता। अगर जो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू है या उसके पीरियड आते हैं तो उसकी कैसे कैसे उसकी स्वच्छता करनी चाहिए, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ कि ऐसे क्या क्या चीजें। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे अपने एवरी कितने दिन से आता है, एवरी 28 दिन से मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है। कितने दिन तक रहता है, 28 दिन से आता है। कितने दिन तक होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, कितने, 4 से 5 दिन का आता है। 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। यह ब्लीडिंग कितनी होती है, 30 ml के लगभग। तो ये अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इससे उसको इन्फेक्शंस को कम करने के लिए ये ऐसा मेंस्ट्रुअल हाइजीन से क्यों करते हैं कि उसकी हाइजीन, हाइजीन का यहाँ मतलब है, हाइजीन का मतलब है स्वच्छता, स्वच्छता। अगर उसकी अपन स्वच्छता करें तो उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कशन करें, उसको अपन मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहा जाता है। तो ये अपने क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और ये मोस्टली क्या है, अपने इंडिया के अंदर मोस्टली जो फीमेल्स हैं उससे रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड है। जो स्वच्छता करते हैं, स्वच्छता में क्या करते हैं, जैसे अपने सैनिटरी नैपकिन लगाते हैं, सैनिटरी नैपकिन, नैपकिन का यूज करने से रिलेटेड उसको एडवाइस देते हैं। पैड है उसको 6 आवर से चेंज करने के लिए एडवाइस देते हैं। और हाइजीन में और क्या, उसको बाथिंग से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर बाथिंग के रिगार्डिंग उसको अपन एजुकेशन देते हैं, वही हाइजीन है। मतलब सीधा मतलब यह है कि अगर किसी फीमेल को स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जो स्कूल या चाइल्ड्स हैं या जो फीमेल्स हैं उसको इसके बारे में बताना, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहलाता है। तो चलो इसके बारे में अपन वन बाय वन लिखते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे हाइजीन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले अपने बताइए, जैसे सबसे पहले अपने हाइजीन क्या करेंगे। अगर 5 से जो 6 दिन, सॉरी 4 से 5 दिन है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे, नेपकिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नेपकिन। वो भी कैसा होना चाहिए, नेपकिन कैसा होना चाहिए, मोस्टली सैनिटाइज या सैनिटरी नेपकिन। और ये सैनिटरी नैपकिन का यूज करने के लिए उसको अपन एडवाइस देंगे नेक्स्ट सेकंड अपने बाद, कि मोस्टली जो 6 आवर है कि स्त्राव हो रहा था, 6 आवर से उसको चेंज करने के लिए, उसको हाइजीन के लिए अपन बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड इसी की कंटिन्यूटी में चीज आती है कि बाथिंग से रिलेटेड। बाथिंग का मतलब है नहाने से है, कि उसको नहाते टाइम उसकी जो एरिया है, जैसे ये उसकी वेजाइनल एरिया है, ये वेजाइनल है, ये इसके एरिया है, ये जैसे ग्रोइन है, ये अपने प्यूबिक है यहाँ पे। तो इसके एरिया को अच्छी तरह से बाथिंग करना चाहिए। और उसके क्लीन के लिए मोस्टली क्या है, साबुन या जो सोप से है, सोप से उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। सोप से क्लीन करना चाहिए। और मोस्टली हो सके तो, और लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो वेजाइना है उस वेजाइना को क्या नहीं करना चाहिए, कि जो आंतरिक वेजाइना है उसकी सफाई नहीं, आंतरिक जो इंटरनल वेजाइना है उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एवरी 4 से 5 दिन तक का चलता है। और मोस्टली जो इसके अंदर जो अनमेरिड हैं, अनमेरिड जो फीमेल हैं उसको तो क्या, उसको तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए, कि उसको नहीं तो वो क्या करेगी, उसकी मोस्टली अनमेरिड फीमेल को ज़्यादा हाइजीन रखना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा किसके चांसेस हैं,
मोर इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उसको ज़्यादा कौन से हो सकते हैं, मोर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं उसको यूटीआई वगैरह की होने के भी चांसेस हैं। यूटीआई, यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसे सो सेक्सुअल है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो मैरिड फीमेल्स हैं उसको भी क्या करना चाहिए, ये अच्छी तरह से उसको हाइजीनिक करना चाहिए, और जो भी अपने टेम्पुन्स हैं उसका यूज में लेना चाहिए। और लेकिन इसके अंदर जो क्लॉथ्स हैं, जब पीरियड चल रहा है तो क्लॉथ्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर क्लॉथ का यूज करते हैं, अगर सैनिटरी पैड के क्लॉथ का यूज करते हैं तो मे भी चांसेस है उसके अंदर क्या होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस, इसलिए कोई भी क्लॉथ का यूज उसको नहीं करना चाहिए। और इसके दौरान मोस्टली जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर मोस्टली क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है इसलिए उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में अपन आते हैं कि इसके दौरान उस फीमेल को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने पहले वाले में पढ़ा था उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे जांघों में पेन होना है, उसको दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है अपने उसको थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, थकान होगा, हार्मोनल चेंजिंग आता है उसकी वजह से। रेस्ट और उसके बाद में संतुलित आहार, मतलब बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का अपन बोल सकते हैं संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी कंटिन्यूटी में अगर बात करें, अगर किसी को अपने हेल्थ उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, या जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल पीरियड की अनियमितता है, तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये इतने से अपने क्या थे, एक एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड सर्विसेज थी कि उनको अपने किस किस से रिलेटेड केयर के एजुकेशन देना चाहिए, और एक फीमेल है उसको इस ड्यूरेशन क्या क्या करना चाहिए। जैसे अपने सबसे पहले पढ़ा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन किसे कहते हैं, अगर जिस फीमेल को पीरियड आ रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, 5 डेज का जो ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ड्यूरेशन उसको प्रॉपर स्वच्छता रखनी चाहिए। मोस्टली 28 दिन का पीरियड होता है, 4 से 5 दिन का हो सकता है, ब्लीडिंग भी मोस्टली 30 से 180 ml तक हो सकती है। उसको स्वच्छता रखने के लिए अपन जो उसको क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, उसको अगर जिस टाइम पीरियड चालू हो गया उससे जस्ट पहले ही उसको लगता है पीरियड चालू, उसको पहले ही पता पड़ जाता है, तो उसको सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके क्या क्लॉथ्स हैं वो ब्लीडिंग से खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो भी अपने यूज करें सैनिटरी पैड, उसको एवरी 6 आवर या 4 आवर, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो उसको हर 3 आवर से चेंज करना है, लेटर देन उसको 6 से 8 आवर में जितना उसको ब्लीडिंग उसके अनुसार चेंज करना चाहिए। उसको बाथिंग करते टाइम उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं उसको एक जगह रखना चाहिए, ऐसे नहीं हर कहीं फेंक दें। नेक्स्ट है कि उसको प्रॉपर बाथिंग करना चाहिए, जो अपने बाथिंग करे तो उस टाइम प्रॉपर सोप का यूज़ से उसको क्लीन करना चाहिए। मोस्टली ऐसा है कि मोस्टली जो वेजाना के इंटरनली वो अपनी फिंगर से क्या करती है उसको क्लीन कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली क्लॉट जो ब्लीडिंग उससे क्लॉट जम जाते हैं। तो लेकिन जितने दिन उसको ब्लीडिंग और उतने दिन उसकी इंटरनली उसको क्लीन नहीं करे, क्योंकि मे भी चांसेस है इन्फेक्शन होने के, क्योंकि जब वो वेजाना ही उसके अंदर क्या जाती है ज़्यादा ह्यूमिडिटी या वो क्या ज़्यादा ही उसके अंदर गीलापन रहता है, तो उस वेजाना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो अनमेरिड है वो मोस्टली क्या करें उसको इंटरनली है या उसको यूज़ में नहीं करना है, क्योंकि उसकी हाइमन फट सकती है, तो उसका मैरिज के बाद में उसके ऐसे कंप्लेन कर सकते हैं मे बी ये पहले से किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप था। और इसके बाद में नेक्स्ट लेके उसको मोर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस मोर इन्फेक्शन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं उसको कि यूटीआई जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए,
अगर प्रॉपर यूज नहीं किया तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअल रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको बचाने के लिए ये सारी सेक्सुअल हाइजीन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अगर जो मैरिड पर्सन हैं जिसके मैरिड, वो टेपून्स यूज में ले सकते हैं, अनमेरिड कभी भी टेपून्स का यूज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, क्लॉथ का यूज कभी नहीं करना, क्योंकि क्लॉथ क्या करते हैं, वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक जगह जाते नहीं है। सैनिटरी पैड में उसके अंदर पैड हो तो उसके अंदर वो डिपोजिशन हो जाता है, फैलता नहीं है। अगर क्लॉथ यूज करते हैं तो उसके मोर चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। और उस जब पीरियड चल रहा है, 4 से 5 दिन का पीरियड का टाइम है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये जो 4 से जो पीरियड है चल रहे होते हैं उस टाइम उसको प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, उसको वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए और वेल बैलेंस के जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल पीरियड की अगर अनियमितता या कोई भी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो पहले एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया है, तो उसको इमीडिएटली गायनिक डॉक्टर्स हैं उससे एडवाइस लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये तास आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन।